गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। देखो ध्यान से देखो, हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में से फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सम। ठीक है, ये अगर हो जाते हैं तो आगे वाले सम्स भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, वैसे मैंने मेंशन कर दिया होगा थंबनेल में सॉरी। देखो, अब ये वाला एक टाइप है, इसे भी आप स्टार मार्क कर सकते हो। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखो। कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब, समझने की कोशिश करो पहले। अब कॉट क्यूब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें याद रखनी चाहिए। कॉट एक्स और कॉट क्यूब एक्स में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? कॉट क्यूब एक्स क्या है भाई? इसका मतलब ही होता है कॉट एक्स 3 बार है। कॉट एक्स इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। कॉट क्यूब एक्स दिख रहा है? ये सिर्फ कॉट के बाद ना 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 कोई भी हो जाए। चलो मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे साइन है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे साइन है। व्हाट वी हैव हियर? वी हैव साइन। तो साइन स्क्वायर एक्स अगर ये है तो इसका मतलब ही होता है साइन एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। tan 4x इसका मतलब क्या बन रहा है? tan 4x का होल रेस टू सॉरी x रेस टू होल 4, मतलब tan x कितनी बार है? 4 बार है। तो यहां पे समझने की कोशिश करो। कॉट क्यूब है ना, तो कॉट के सामने मैंने कहा था, देखो tan cos sin cos जे ट्रिग्नोमेट्री जिनके सामने जो होता है वो एंगल होता है, वो होता है एंगल। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। मैंने आपको 3 स्टेप सिखाए थे ट्रिग्नोमेट्री सॉरी डिफरेंशिएशन के 3 स्टेप, मतलब इस पूरे चैप्टर में हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला सिंप्लीफिकेशन, दूसरा डिफरेंशिएशन, ठीक है, और तीसरा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशिएशन, सिंप्लीफिकेशन, ये तीन चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी होगी। ठीक है, अंडरस्टूड? These 3 things are very much important in every part. समझने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे पहले सिंप्लीफिकेशन। तो क्यूब को हटाकर ऊपर रख दें। सर किस में करना है? हर क्वेश्चन में करना है। डिफरेंशिएशन के पहले अगर कुछ ऐसा फॉर्मेट आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री के बेस में, सर ये तो इस सब में भी आया हुआ है। मैंने कहा डिफरेंशिएशन के पहले, डिफरेंशिएशन के पहले tan को है क्या? कुछ नहीं है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के पहले, ठीक है, तो कॉट क्यूब एक्स है, कॉट क्यूब समथिंग है, तो ये क्यूब को मैंने हटा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कॉट के ब्रैकेट में, कॉट जिस ब्रैकेट में होगा उधर। अंडरस्टूड? तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। अब हमें कॉट का डिफरेंशिएशन नहीं करना है भाई, पहले हमें करना है पहले इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये पूरा पार्ट बन गया समथिंग और बाहर है 3, क्योंकि हम लोग आउटसाइड टू इनसाइड बाहर से देखते हैं। तो यहां पे ये पूरा पार्ट बन जाता है समथिंग और ये बन जाता है 3। तो x रेस टू n का फॉर्मूला लग जाता है यहाँ पे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x रेस टू n? इट इज n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। तो भाई साहब उसी सिंपल कॉम्प्लिकेशन सॉरी उसी सिंपल कंसेप्ट से हम लोग ये लिखेंगे, ये समथिंग रेस टू 3 है ना, तो x रेस टू 3 का डिफरेंशिएशन आएगा। यहाँ पे क्या होता है x रेस टू 3 का डिफरेंशिएशन? इट इज 3x स्क्वायर, बराबर है। लेकिन x नहीं है, x बहुत बड़ा है, इसीलिए देखो 3 आया, x माने ये पूरा समथिंग स्क्वायर, दैट्स इट, 3x स्क्वायर आया। फिर हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव हो गया ना। अभी यहाँ पे देखते, तो यहाँ पे सबसे बाहर कौन है? कॉट। तो कॉट ऑफ लॉग एक्स। तो देखो हमें देखना है किसका डिफरेंशिएशन? कॉट का डिफरेंशिएशन। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? देखो कॉट हस्बैंड है, हस्बैंड का डेरिवेटिव क्या होता है? -5 का स्क्वायर। तो हस्बैंड का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो देखो ये स्टेप मैंने यहाँ पे किया है, ध्यान से देखो। ये पूरा का पूरा पार्ट वैसे का वैसे ही मैंने कहा है, मैंने सिखाया है आपको। जिस पार्ट में d/dx नहीं लगा होता उसे वैसे ही रखना है, रख दिया। अब कॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। कॉट समथिंग है ना, कॉट समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर समथिंग।
कोसेक स्क्वायर समथिंग। ओके, फिर समथिंग वापस आ गया ये, तो समथिंग में log x क्यूब आता है। वहां पे यहाँ पे भी ध्यान से देखने की कोशिश करो। इस पूरे पार्ट को हम लोग ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया, हो गया। अब ये है, यहां से आगे हमें सिंप्लीफाई सॉरी सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि डी बाई डी एक्स लगा है। तो log समथिंग, क्यों समथिंग, x नहीं है वो, x क्यूब है, मैंने कहा है, मैंने वापस एक बार रिपीट करता हूं, x ही आना चाहिए। इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर हम लोग x के साथ डिफरेंशिएट करने तो यहां पे x आना चाहिए, तब जाके नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो ये समथिंग बन जाता है। तो log समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग आया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। समथिंग है इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन बाद में करना ही होगा। और फिर ये अभी x आया ना, तो ये सिंपल है। तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। कौन से फॉर्मूला से, x रेज टू n से, तो 3x स्क्वायर आ गया इसका डिफरेंशिएशन, तो ये 3x स्क्वायर है। तो ये x स्क्वायर और ये x क्यूब, मतलब यहाँ पे कुल मिला के 2x है और यहाँ पे 3x है। x स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, बराबर है। x क्यूब का मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कैंसिल हो जाते, नीचे एक x बचता है, उसी x को मैंने यहाँ पे, हाँ सर ये 9 कैसे हो गया, तो ये 3 एक नंबर है और ये एक 3, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x है ना, तो ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होकर बन जाते हैं 9, 3 3 जा 9, ठीक है। ये माइनस वाली साइन इस पार्ट की है, सर ये पार्ट आपस में मल्टीप्लाइड है, इसीलिए मैंने इस साइन को यहाँ पे सबसे सामने ले लिया है, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा पार्ट सेम एज इट इज, कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ कोस। हाँ एक और चीज ध्यान से देखो, सर ये कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है ना, अब देखो काम हो गया है, तो इस स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, कॉट स्क्वायर। यहाँ पे दिखाया था मैंने, कॉट क्यूब एक्स को कैसे लिखते हैं, कॉट एक्स का होल क्यूब। लेकिन ये किस लिए लिखते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन डिफरेंशिएट हो गया तो इस 3 को वापस हम लोग ऐसे लिखना है, कॉट क्यूब एक्स। वही किया है मैंने यहाँ पे, अंडरस्टूड। सर उधर क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर, अरे भाई ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा ना, अंडरस्टूड, इज इट क्लियर। चलो, दिस सम वाज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू, समझने के लिए, कंसेप्ट के लिए बहुत सम इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं 6th सम, ये बहुत ही सिंपल सम है भाई, देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो। अभी हमारे पास कुछ एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू x, इसका आंसर है a रेज टू x इंटू लॉग a। ध्यान से देखो बेटा, इसका आंसर है a रेज टू x इंटू लॉग a। तो a, अब इस a रेज टू x में a जो होता है वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे नंबर दिख रहा है आपको, a रेज टू x, x की जगह पे समथिंग आ गया, इस सम को ध्यान से देखो, इसमें पढ़ लेता हूँ, 5 पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये सम कुछ इस तरह से है, 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3। तो 5 एक नंबर है, 5 क्या है, नंबर है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला लगेगा। क्या है ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। इस केस में ए 5 है, सो 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5 लिखा आफ्टर डिफरेंशिएशन। लेकिन जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ समथिंग का, क्योंकि ये समथिंग है ना, x की जगह पे जो भी बैठता है फॉर्मूला में भाई वो समथिंग होता है। यहाँ पे a रेज टू x होना चाहिए, एक्चुअल में 5 रेज टू x ही होना चाहिए, 5 रेज टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो 5 रेज टू x का नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो सकता था, है ना, लेकिन ये 5 रेज टू समथिंग है, तो इस समथिंग का डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन इस समथिंग के डिफरेंशिएशन में वापस एक बार जो पिछले सम में हम लोगों ने देखा है वही कंसेप्ट वापस एक बार यहाँ पे दोहराई है। देखो ये है साइन क्यूब एक्स, बराबर है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन एक्स का होल क्यूब। देखो आ गया, साइन एक्स का होल क्यूब प्लस 3। अब साइन एक्स का होल क्यूब इज नथिंग बट व्हाट, 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगेगा, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो n नीचे आ गया n इंटू एक्स, ये x माने साइन एक्स है, रेज टू n माइनस 1 माने 2, n कितना है 3 है ना, तो 3 माइनस 1 इज 2। और फिर वापस ये समथिंग होने के बजाय, समथिंग होने के रीजन से हम लोग इसका डेरिवेटिव वापस निकालते हैं। ये 3 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, ये लिखा है यहाँ पे मैंने, 3 का डेरिवेटिव 0। इसका कैसे किया है, देखो ये पूरा आंसर है इसका, ठीक है। साइन एक्स के होल क्यूब में पहले 3 का निकाला, तो 3 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये 3 का है, फिर साइन एक्स का निकाला, साइन एक्स का आ जाता है कॉस एक्स, ये मैंने अगले स्टेप में लिखा है।
तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, बस हो गया, दिस इज द सम। क्योंकि मैंने सिखाया है आपको ये पहला पार्ट पूरा वैसे के वैसे ही रखना है। चलो अब आते हैं कोसेक रूट कॉस एक्स पे। ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, हमें यहाँ पे 3 डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए भाई, ठीक है। ध्यान से देखो, पहला फॉर्मूला किसका लर्न होना चाहिए? कोसेक का। हमारे पास कुछ इस तरह है, देखो बेटा, कोसेक का फॉर्मूला है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए कॉस का। कॉस का फॉर्मूला है माइनस साइन एक्स, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए रूट एक्स का। रूट एक्स का फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। कोसेक समथिंग है, बराबर है। मैंने कहा था साइन कॉस टैन के आगे जो कुछ भी होता है वो एंगल होता है, एक्स होना चाहिए ना। यहाँ पे नॉर्मली ये फॉर्मूला लगने के लिए एक्स होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, इसीलिए समथिंग बन गया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, तो कोसेक समथिंग का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? माइनस कोसेक समथिंग इंटू कॉट समथिंग। ये समथिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गलती क्या कर बैठते बच्चे, इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखते हैं, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाय डी एक्स, ये वाला स्टेप करते, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। हमें समथिंग की जगह पे, एक्स की जगह पे समथिंग ही लिखना है। पूरे फॉर्मूला में जहाँ पे भी एक्स है, अगर यहाँ पे समथिंग आया है तो यहाँ पे भी समथिंग ही आना चाहिए। तो cosec something into cot something, understood, into d by dx of something. What is that something here? Under root cos x. तो अंडर रूट कॉस माने बाहर हमें दिख रहा है अंडर रूट, तो हमें ये वाला फॉर्मूला की चॉइस करनी है। व्हाट इज रूट एक्स का डेरिवेटिव? इट इज 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो अंडर रूट समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट समथिंग, ठीक है। समथिंग कौन है यहाँ पे? कॉस एक्स है, इसीलिए मैंने वापस इसका डेरिवेटिव इस स्टेप में निकाला है। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, एक स्टेप में एक डी बाई डी एक्स लिखना है। ये एक डी बाई डी एक्स था, यहाँ पे ये एक डी बाई डी एक्स है, यहाँ पे ये एक डी बाई डी एक्स है। अब डी बाई डी एक्स पूरे हो गए साइन कॉस, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो ये माइनस साइन, देखो वापस एक बार मैं भूल गया भाई, सॉरी, मुझे माफ कर दो। तो ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन इसकी है, ठीक है। ये माइनस साइन और ये माइनस प्लस बन जाता है, क्योंकि ये माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस, ये स्टार्टिंग वाला दिख रहा है आपको माइनस, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे, अंडरस्टूड। सो दिस इज अवर पूरा कंसेप्ट। क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है। इस लेक्चर में हम लोगों ने कौन से सम्स देखे हैं? 5th, 6th और 7th। थैंक यू सो मच माय डियर।